Assalamu alaikum everyone. In this lecture we are going to discuss another important question which are asked in exam. This question is about Ukunwo, our major character in the novel Things Fall Apart. In this lecture we are going to discuss the character of Ukunwo as a tragic hero. ठीक, चिन्हुआ एचपीस नॉवल थिंग्स फॉल अपार्ट, उकुनवो इज़ अ ट्रेजिक हीरो। अब ये जो नॉवल है हमारा थिंग्स फॉल अपार्ट, उसके अंदर जो हमारा मेजर कैरेक्टर है वो क्या है, ट्रेजिक हीरो है। अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल पोएटिक्स डिफाइन ट्रेजिक हीरो एज अ गुड मैन ऑफ हाई स्टेटस हु डिस्प्लेस अ ट्रेजिक फ्लॉ हिमार्शिया। अरिस्टोटल के मुताबिक अब जो ट्रेजिक हीरो होता है, गुड मैन होता है, हाई स्टेटस, ये हम अपने जो मेजर कैरेक्टर है उसके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक देख सकते हैं कि वो क्या होता है, बहुत ही अच्छा इंसान होता है और उसकी बहुत ज़्यादा क्या होता है, रेपुटेशन होती है और वो बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, फेमस होता है अपने विलेज के अंदर। लेकिन फिर क्या होता है, नॉवल के अंदर उसका क्या हो जाता है, ट्रेजिक फ्लॉ हो जाता है, यानी मार्शा आ जाता है उसकी लाइफ के अंदर। उकुनवो फॉल फ्रॉम अ ग्रेस इन द एचबीओ कम्युनिटी एंड इवेंचुअल सुसाइड मेक्स उकुनवो एज अ ट्रेजिक हीरो बाय अरिस्टोटल डेफिनेशन। अब ये जो उकुनवा होता है, ठीक है ना, ये इसके फॉल फ्रॉम ग्रेस, इसका मतलब क्या है, वो मतलब उसकी बहुत ज़्यादा क्या होती है, इज़्ज़त होती है, शोहरत होती है, उसका एक अच्छा नाम होता है, लेकिन फिर वो सब कुछ क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। कब? जब वो क्या कर लेता है, सुसाइड कर लेता है। और जब यही अटेम्प्ट जो है उसको क्या बनाता है, देता है, ट्रेजिक हीरो बना देता है। ठीक है, उकुनवो इज़ अ मैन ऑफ एक्शन, अ मैन ऑफ वार, अ मेंबर ऑफ हाई स्टेटस इन द विलेज, ही होल्ड्स प्रोमिनेंट पोजीशन ऑफ विलेज क्लास मैन। अब मैंने जैसे बताया, वो क्या होता है, एक बहुत तो फेमस बंदा होता है। ठीक है, बहुत मतलब पहले फेमस नहीं होता, बाद में वो मेहनत करके बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, फेमस हो जाता है। ठीक है, बहुत ही पावरफुल बन जाता है। फिर उस 3 शादी करते हैं, 8 बच्चे होते हैं उसके। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ। फिर वो क्या हो जाता है, उसकी एक पोजीशन होती है, प्रोमिनेंट पोजीशन होते हैं, कहाँ पे, विलेज के अंदर। उकुनवो ट्रेजिक फ्लॉ इज़ नॉट दैट ही वाज अफ्रेड, ही इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ वर्क, वो वर्क की वजह से परेशान वगैरह नहीं होता, लेकिन उसको किस चीज़ का फेयर होता है, फेयर ऑफ वीकनेस एंड फेलियर। मतलब उस थ्रू आउट द नावल यही 2 चीज़ें उसके कैरेक्टर के अंदर शो की गई है कि उसको सिर्फ वीकनेस का डर होता है और फेलियर का। ठीक है, ज़्यादातर फिर वो कि ये फेलियर और ये फेयर बेसिकली कौन रिप्रेजेंट करता है, उसका जो फादर होता है उनका, वो क्या करता है, इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, हिज होल लाइफ वॉज डोमिनेटेड बाय फेयर एंड द फेयर ऑफ फेलियर एंड वीकनेस। उसकी पूरी लाइफ है वो क्या है, डोमिनेटेड बाय फेयर है, किस चीज़ का फेयर, फेयर ऑफ फेलियर एंड वीकनेस। उकुनवाज फेयर लीड्स हिम टू ट्रीट मेंबर ऑफ हिज फैमिली हार्शली। अब ये जो फेयर है, इसकी वजह से उकुनवा जो है वो क्या करता है, अपनी फैमिली को हार्शली ट्रीट करता है, पार्टिकुलरली ही सन नोवाई, खास तौर पे किसी अपने जो बेटा होता है उसको, नोवाई उसको। कुनवा रेस्ट विद हिज फेयर दैट एनी साइन ऑफ हिज वीकनेस विल काज हिम टू लूज द कंट्रोल ऑफ हिज फैमिली। अब वो मतलब हार्शली सबके साथ क्यों बात करता है, वो क्या समझता है कि अगर वो थोड़ा सा भी कंट्रोल को मतलब लूज़ करेगा तो फिर क्या होगा, उसकी पोजीशन जो है अपनी फैमिली के अंदर, सोसाइटी के अंदर, वो क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, विलेज के अंदर भी। लाइक मैनी हीरोज़ ऑफ क्लासिकल ट्रेजिडी, उकुनवास ट्रेजिक फ्लॉ फेयर आल्सो मेक हिम एक्सेसिवली प्राउड। अब इसकी वजह से वो क्या था, वो खुद को बहुत ज़्यादा कंट्रोल की वजह से खुद को प्राउड फील करता था। लेकिन उसका डाउनफॉल कब शुरू हुआ, उकुनवास डाउनफॉल इज़ द रिजल्ट ऑफ चेंज क्रिएटेड बाय कमिंग ऑफ ब्रिटिश कॉलोनाइजर्स इन दिस सोसाइटी। अब इसका डाउनफॉल कब हुआ, जब सोसाइटी के अंदर ब्रिटिश कॉलोनाइजर्स आ गया। ठीक है, फिर उन्होंने क्रिश्चियनिटी को क्या क्या प्रमोट किया, तब उसका क्या हो गया, डाउनफॉल स्टार्ट हो गया, सोसाइटी का भी और हमारा जो मेजर करेक्टर है उकुनवा का भी। अब सोसाइटी के अंदर ब्रिटिश कॉलोनाइजर्स के आने की वजह से क्या होता है, उकुनवा का ट्रेजिक फ्लॉ जो क्या होता है वो स्टार्ट होता है। उकुनवोस कॉन्स्टिट्यूट्स चेंजेस एज वीकनेस, वो क्या समझता था, चेंज जो है किस चीज़ का साइन है, वीकनेस का। फिर इस वजह से सोसाइटी के अंदर जो चेंज आया वो क्या समझता था, उसकी सोसाइटी क्या हो गया, फिर मतलब उसका डाउनफॉल क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। और वो सारी चीज़ें वो क्या है, फिर वो खुद फेस नहीं करना चाहता, इस वजह से उसने क्या किया, सुसाइड अटैम्प्ट की। फॉलोइंग उकुनवास 7 ईयर एग्जाइल द विलेज हैज़ चेंज ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ क्रिश्चियनिटी। अब जब उकुनवा जो है 7 साल के अपने गाँव को छोड़ के दूसरे गाँव चला गया था, जब वो वापस आया तो उसका विलेज जो है क्या हो चुका था, चेंज हो चुका था, किस वजह से, क्रिश्चियनिटी की वजह से एंड इन्फ्लुएंस ऑफ ब्रिटिश मिशनरीज, इनकी वजह से। ठीक है, उकुनवास इनिशियल रिएक्शन इज, उसका जो इनिशियल रिएक्शन वो क्या था, ही हैज़ पुट नाइफ ऑन दी थिंग्स। अब उसके मुताबिक जो क्या थे, जो ब्रिटिश पीपल उन्होंने क्या किया, ही हैज़ पुट नाइफ ऑन दी थिंग्स दैट हेल्ड अस टुगेदर एंड वी हैव फॉलन अपार्ट, कि उनके आने की वजह से क्या हो गया, हमारे जो मॉरल वैल्यूज़ हैं, ठीक है, बिलीव्स हैं, वो सारी चीज़ें क्या हो गया, ख़त्म हो गया। हम जो चीज़ें हमें यूनाइट करके रखती थी, एक साथ रखती थी, उन्होंने क्या किया, उन सारी चीज़ों को ख़त्म कर दिया और अपने ही रिलीजन को उन्होंने क्या किया, प्रमोट किया, यानी किसको, क्रिश्चियनिटी को। The culture of society has made Ukunwa as a hero, but HBO culture changed with the coming of British colonizer. अब जो सोसाइटी थी वही, उसी सोसाइटी ने किया कि उकुनवा को एज अ हीरो मतलब ट्रीट करते थे, उसकी बहुत रिस्पेक्ट करते थे। लेकिन वही सोसाइटी, उसी सोसाइटी का जब जो कल्चर है वो क्या हो गया, चेंज हो गया, किस वजह से हुआ, ब्रिटिश कॉलोनाइजर की वजह से। उकुनवा हीरो वुड रेदर डाई देन दी ह्यूमिलेटेड बाय एनिमीज बाय कमिटिंग सोसाइटी। अब उकुनवा का बिलीव क्या था कि अपने दुश्मनों के हाथों से जलील होने की से बेहतर है वो क्या हो, मर जाए। फिर उसने इसलिए किया क्या, सुसाइड अटेम्प्ट किया, फिर उसकी क्या होगी, डेथ हो गई। और यही चीज़ उसका क्या एज अ ट्रेजिक हीरो बना रही है और उसका ट्रेजिक फ्लॉ को क्या करे, शो कर लिए। अरिस्टोटल स्टेटमेंट, मैन व्हेन परफेक्ट इज बेस्ट ऑफ द एनिमल बट व्हेन सेपरेटेड फ्रॉम लॉ एंड जस्टिस ही इज वर्स्ट एट ऑल। अब जब मैन क्या होता है, तब परफेक्ट होता है, बेस्ट एनिमल होता है, लेकिन जब उसको लॉ और जस्टिस से क्या किया जाए, सेपरेट कर जाए, तो फिर वो किसी काम का नहीं होता। इट इम्बॉडीज द राइज एंड फॉल ऑफ उकुनवास इन चिनुआस एचबी नावल। अब यही स्टेटमेंट किसको शो कर रही है, उकुनवा के कैरेक्टर को शो कर रही है नावल के अंदर। ठीक है,
Okunwo, like many tragic heroes before him, may be a hero, but his tragic flaw prevent him from achieving the true greatness as a human being. अब Okunwo जो है बाकी करेक्टर की तरह क्या था, ट्रेजिक हीरो था, लेकिन उसका जो ट्रेजिक फ्ला है उसकी वजह से, ट्रेजिक फ्ला की वजह से क्या हुआ, उसकी जो ग्रेटनेस एज अ ह्यूमन बीइंग थी वो क्या हुआ, मतलब वहीं पर रुक गई। वो मतलब एज अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग रिमेंबर नहीं किया जाता उसके ट्रेजिक फ्ला की वजह से। अगर ये मतलब सुसाइड अटैम्प्ट वो ना करता तो उसको हमेशा अजीम इंसान के तौर पर क्या किया जाता, याद किया जाता, लेकिन उसके इस एक्शन की वजह से, इस ट्रेजिक फ्ला की वजह से वो क्या बन गया, ट्रेजिक हीरो बन गया। ये था हमारा आज का करेक्टर, उकुनवोस करेक्टर एज अ ट्रेजिक हीरो। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड माई लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।